जय श्री केदार दोस्तों, मैं अनुराग और मैं हूँ केदारनाथ से। आज है 23 फरवरी और अभी टाइम है दिन की 1 बजे और अभी मैं अपने खूबसूरत से गांव में हूँ। और आज बहुत लंबे टाइम बाद यानी कि लगभग 14-15 दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इसके पीछे अपनी व्यस्तता थी, बहुत बिजी था आजकल, क्योंकि केदारनाथ यात्रा 2025 की शुरुआत भी होने वाली है और हमें इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि हम वहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं। तो व्यापार करने के लिए बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं और फिर टाइम भी नहीं मिला। और इस बीच यानी कि 14-15 दिन के बीच में तो बहुत सारे बदलाव आ गई हमारे इस वातावरण में। तो आप अगर मेरे साथ इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे जुड़े हैं तो मैं वहाँ पर प्रॉपर अपडेट देता रहता हूँ अपने गांव की, अपनी निजी ज़िंदगी की और केदारनाथ यात्रा की। तो मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि केदारनाथ धाम में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि इन 14 दिनों के भीतर बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं धाम में और केदारनाथ घाटी में और हमारी इस प्यारे से गांव में। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हुई वो हुई है कि उस वीडियो से मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोवर बढ़े हैं इंस्टाग्राम पे। तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। और आपको जुड़ना चाहिए मेरे से, क्योंकि मेरा अकाउंट से आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जो केदारनाथ धाम से ही जुड़े हैं। तो आप ज़रूर फॉलो करें अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ है। बाकी अभी तो मैं गांव में हूँ और बिल्कुल आज फ्री था, तो मैं सोचा कि आपके प्रश्नों का आज इस वीडियो के माध्यम से उत्तर दिया जाए, क्योंकि अब यात्रा शुरू होने वाली है। तो आपकी लगातार प्रश्नों की जो शुरुआत है वो शुरू हो चुकी है। तो सबसे बड़ा प्रश्न आप लोगों के बीच ये चल रहा है कि केदारनाथ के कपाट कब खोले जाएंगे। तो जैसे मैंने पुरानी वीडियो में बताया है कि केदारनाथ के कपाट खुलने की डेट 26 फरवरी को यानी कि महाशिवरात्रि के दिन ही फिक्स होती है, पुराने काल से ही। तो उसी दिन फिक्स होगी, तो उसी दिन मैं बता पाऊँगा। तो वैसे ज़्यादा दिन है नहीं शिवरात्रि के लिए, तो उस दिन का सब्र करिएगा और इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। और दूसरा सवाल यह था कि ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था शुरू कब होगी, क्योंकि गवर्नमेंट और न्यूज़पेपर की तरफ से तो यह 14-15 दिन पहले आई थी न्यूज़ कि 7 दिन के अंदर ये खुलेगी। तो अभी तक खुली क्यों नहीं? तो देखो भाई, न्यूज़पेपर का भरोसा नहीं है, प्रशासन को तो बस अपनी बात को रखनी है, बाकी पेपर को छापनी है। तो जब तक किसी भी धाम, मतलब अभी तक 3 धामों के कपाट खुलने की डेट फिक्स हुई है ना, तो जब पूरे धामों के कपाट खुलने की डेट फिक्स होगी, चारों धामों के डेट खुलने की फिक्स होगी, तो ही ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत होगी। क्योंकि आप ये सोचिए, अगर कपाट खुलने की डेट ही फिक्स नहीं हुई है तो आप ऑनलाइन फॉर्म में किस डेट को आएंगे, ये कैसे भर पाएंगे? पता चल रहा है कि 2 मई को कपाट खुल रहे और आपने भर दिया वहाँ 30 अप्रैल, तो ये तो फिर पंगा हो जाएगा ना। तो इसीलिए 26 फरवरी के बाद ही ऑनलाइन पंजीकरण शुरुआत होंगे। और इस बार मैंने नई फैसिलिटी शुरू की है, नया प्लान्स है, क्योंकि पिछले बार मैंने देखा कि बहुत लोगों को ऑनलाइन पंजीकरण करने में दिक्कत हुई, जिसकी वजह से बहुत लोग बिना पंजीकरण के धाम में आए और फिर उन्हें मतलब वापस भेज दिया गया। वापस तो नहीं भेजा जाता है, लेकिन उनको वेट करना पड़ता है, तो लेट हो जाती है भाई, ठीक है। तो इस बार आप दिए गए नंबर पे अगर मैसेज करते हैं और मुझे बोलते हैं कि हमको ऑनलाइन पंजीकरण करना है, तो मैं आपका ये काम कर दूंगा, बशर्ते कुछ चार्ज लग सकता है 50-100 रुपये, जो आप देना चाहो, ठीक है। ये भी कोई फिक्स नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आप जो देना चाहो, लेकिन ऑनलाइन पंजीकरण करके आना ही है भाई, क्योंकि वरना आपको दिक्कत होगी, चाहे आप खुद से करें, चाहे आप मेरे थ्रू करवाएं या किसी के थ्रू भी करवाएं, ठीक है। और थर्ड बात यह है कि बर्फ़बारी हुई, तो बहुत लोग प्रश्न कर रहे थे कि अब जैसे बर्फ़बारी हो चुकी है, ठंड भी बढ़ चुकी है, तो बर्फ़बारी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी जब कपाट खुलेंगे? तो भाई नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी आप देखें मौसम को तो अच्छा खासा हो गया है और थोड़ा ठंड बढ़ी है इसमें, लेकिन धूप अच्छी खासी है। और अप्रैल मई में तो बहुत ज़्यादा धूप आ जाएगी तब तक और बर्फ़ पिघल जाएगी। तो मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 95% चांस ये है कि बर्फ़ नहीं मिलेगी, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन आपका ये है कि हेलीकॉप्टर बुकिंग कैसे करें। तो हेलीकॉप्टर बुकिंग करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप फ्रॉड से बचें, क्योंकि पिछले साल 2023-24 में ऐसे बहुत सारे केस आए कि किसी वेबसाइट के थ्रू आपने अप्लाई किया और उसने आपसे पैसे मांगे 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000, फिर आपको टिकट भी नहीं मिली
और आपके पैसे भी वो लूट के चला गया। तो किसी भी इंस्टाग्राम एड्स के भरोसे मत रहे। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए IRTC की, और वहाँ से आपको जो लिंक प्राप्त होंगे आप वहाँ से हेलीकॉप्टर बुकिंग करें। और हेलीकॉप्टर बुकिंग आपकी शायद 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, ऐसा मानना है और ऐसे खबर भी आई है। और IRTC से ही अप्लाई करें, और IRTC पर जाने से पहले आपको 4 धाम यात्रा पंजीकरण करना अनिवार्य है, अदरवाइज़ आपके ऑनलाइन बुकिंग नहीं होगी। और प्राइस क्या रहेगा, तो भाई देखो, आप जितनी सॉल्ट दूरी से यात्रा करेंगे उतना आपको कम प्राइस पड़ेगा। जैसे अगर आपने सैरसी फाटा से किया तो आपको 5,000 6,000 में पड़ेगा। अगर आपने गुप्त काशी से किया तो आपका पड़ेगा 10,000 या 9,000 समथिंग रुपये, मतलब मान के चले 10,000। तो इस प्रकार की दूरियों से ही वो पड़ता चार्ज पड़ता है भाई, है ना। और मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाना चाहती है, तो स्लॉट फिक्स रहते हैं। तो जब भी बुकिंग चालू हो तो आप तुरंत ही अप्लाई कीजिएगा और मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा, और तुरंत ही आपको अपडेट प्राप्त हो जाएगी। और लिंक मैं बाद में ही आपको दूंगा। अगर कुछ इसमें चेंजेस आते हैं तो मैं ज़रूर वो भी आपको बताऊंगा, इसलिए आपको बोल रहा हूँ फॉलो ज़रूर करें, ठीक है। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि आपके कैंप की बुकिंग, होटल्स की बुकिंग कब से शुरू होगी, तो 26 फरवरी से ही शुरू होगी ये सब भी। वैसे मैंने अभी चालू करी थी, लेकिन अभी उतना ज़्यादा मैं उस चीज़ को हवा नहीं बना रहा हूँ। लेकिन 26 फरवरी के बाद प्रॉपर विद प्राइस मैं आपको बता दूंगा। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि 2024 में थोड़ा अव्यवस्थाएं थी, क्योंकि हालात उस लायक थी कि हम प्रॉपर रूप से भी आपको वो सुविधा नहीं दे पाए थे। लेकिन इस बार मैं विश्वास ये दिलाता हूँ कि आपको भरपूर चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी, क्योंकि इस बार शुरुआती दौर से अच्छी खासा जो हमें वक्त मिला है। पिछली बार हमें सिर्फ 5 दिनों का टाइम मिला था, लेकिन इस बार 15 दिनों का टाइम हमारे पास है। तो हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे, बजट भी पूरा डाल देंगे, अपना टाइम भी पूरा डाल देंगे और अच्छी आपको सुविधा देंगे। तो आप बुक कर सकते हैं मेरा कैंप, जो कि पड़ता है केदारनाथ धाम से 1 किलोमीटर पहले, और वॉशरूम 20-30 मीटर दूर पर है, अंदर नहीं है। क्योंकि बहुत लोगों को ये होता है कि कैंप के अंदर ही वॉशरूम वगैरह होता है, तो अंदर नहीं रहता भाई, कैंप के बाहर ही रहता हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको वहाँ पर सब व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। तो आपको इस नंबर पर केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई किसी भी पूछताछ के लिए या फिर ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना है और सिंपली अपनी बात को रखना है। और हाँ, ये नंबर मैं मैनेज नहीं करता हूँ, मेरे साथ वाले मैनेज करते हैं। तो अगर वो आपको रूडली बात करें तो प्रोफेशनली बात करें, तो ये मत सोचना कि मैं बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं तो सबके साथ बड़ा अच्छा बात करता हूँ, जब ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी, सामने पे भी, कॉल पे भी, ठीक है। साथ ही साथ आपका एक प्रश्न और भी था कि VIP दर्शन के लिए क्या प्राइस है। तो देखो, दर्शन 3-4 प्रकार के हैं। एक है सिंपल, लाइन पे लगो और दर्शन करो, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक है स्पेशल दर्शन, जो कि आपको 1100-1200 रुपये की पर्ची कटती है। तो उसमें भी धक्का मुक्की होती है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। तो आप चाहे तो VIP दर्शन या फिर स्पेशल दर्शन, वही है भाई, है ना। फिर एक होती है रात की पूजा, यानी कि स्पेशल पूजा जो होती है रात की, वो होती है 12-1 बजे। तो वो करती है आपके 5500 रुपये की पर्ची, जिसमें कि 5 लोग जा सकते हैं। तो इस प्रकार की पूजा का विधि विधान है। लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्वेच्छा से, अपने भक्ति भाव से जाइए और लाइन पर लग के जाइए। इस प्रकार से पैसे देकर भगवान से अपॉइंटमेंट मत लीजिए, क्योंकि उतना ज़्यादा भक्ति नहीं दिख रही इसमें। लेकिन अगर आपके पास वाकई में समय की कमी है तो आप ज़रूर करें, अदरवाइज मैं क्या ही बोलूँ, है ना। कुछ लोगों ने मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझा है, तो वो मुझसे रोज़गार मांग रहे थे कि भैया मैं बीटेक क्या बोला था, कुछ ऐसे कुछ आए थे, कुछ कमेंट ही मैसेज आए थे DM करके ना। तो बोल रहे थे कि मुझे नौकरी चाहिए। तो भाई मेरे पास बीटेक या फिर बड़ी क्वालिफिकेशन के लिए कोई जॉब नहीं है, बल्कि मेरे पास होटल मैनेजमेंट वाले हैं तो उनके लिए जॉब है। लेकिन अभी तो नहीं है, क्योंकि स्टाफ फुल है मेरा। बाकी कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि बाहर के लोग थे, तो पूछ रहे थे कि हम यहाँ पर अपना बिजनेस कर सकते हैं। तुम देखो भाई, यहाँ हमें नहीं मिल रही है पूरी जगह, तो आपको तो थोड़ा मुश्किल है। तो मुश्किल है भाई आपका यहाँ पर बिजनेस करना, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे थे ना कि कैंप लगाना
चाहिए, अपना नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अपना पर्सनल कैंप जैसे हम साथ में ला गए तो वहाँ पर किसी ज़मीन पे, तो वहाँ पर आपको कोई खाली ज़मीन नहीं मिलेगी पहले तो। फिर अगर आप अपना कैंप वगैरह भी लाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको लाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इतनी ठंड है कि आप सिर्फ एक कैंप के अंदर स्टे नहीं कर सकते, आपको एक हीटर भी चाहिए होता है, कंबल, मैट्रेस वगैरह सब चीज़, है ना, तब जाके एक कैंप बनता है केदारनाथ में। हाँ, अगर हम जैसे मेरे गांव में हैं या फिर किसी सड़क किनारे हैं, वहाँ पर सिर्फ एक कैंप चल सकता है, एक स्लीपिंग बैग चल सकता है, लेकिन केदारनाथ धाम में नहीं। तो आप मत लाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो वहाँ लाना वेस्ट ऑफ टाइम है और फालतू में आपके लिए आफत खड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार के आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन वीडियो लंबी बन जाएगी, इसलिए बाकियों के उत्तर मैं दूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इंस्टाग्राम पर अगर आपने फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर मैं यूट्यूब से ज़्यादा जानकारियाँ डालता हूँ, वो भी सेकंडों में, ठीक है। तो ज़रूर फॉलो करें। जय श्री केदार।